आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज़ में हम लोग आज दिसंबर महीने के तीसरे वीडियो के साथ देखते हैं दिसंबर 2023 के तीसरे वीडियो में क्या खास है। आपके आगे बिहार के एग्जामिनेशन में इनसे प्रश्न अवश्य रहेंगे। आप सभी लोग इन वीडियो को लगातार देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। बोधगया में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित। देश में भगवान बुद्ध की 100 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित हुई है। इसका अनावरण हुआ है 3 दिसंबर 2023 को बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा। एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। इसी संस्था ने बिहार के बोधगया में अब तक के दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी भूमि स्पर्श मुद्रा यानी कि महात्मा बुद्ध के सोए हुए मुद्रा में जो मूर्ति है दुनिया भर में, वो सबसे लंबी सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के बोधगया में स्थापित हुई है। इसका अनावरण किया गया है 3 दिसंबर 2023 को। तो 3 दिसंबर 2023 को बिहार के बोधगया में दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में है ये प्रतिमा। इसका मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध जब प्राण त्याग रहे थे तो इसी मुद्रा में, लेटे हुए मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। और उन्हीं के प्रतीक के रूप में, उनके महापरिनिर्वाण के प्रतीक के रूप में इस तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं उनकी सभी जगह। लेकिन दुनिया में सबसे लंबी भूमि स्पर्श मुद्रा में जो प्रतिमा बनी है वो बिहार के बोधगया में बनी है। उनकी खड़ी प्रतिमा तो बहुत बाद में बनी है। शुरुआत में जब उनकी प्रतिमा की पूजा होने लगी तो सबसे पहले उनकी प्रतिमा, लेटी हुई प्रतिमा का ही पूजा शुरू हुआ था। बाद में खड़ी हुई मुद्रा में उनकी प्रतिमा बननी शुरू हुई है कुषाण काल में। उसके पहले उनकी सारी प्रतिमाएं लेटी हुई मुद्रा में थी। तो ये जो मुद्रा है लेटी हुई मुद्रा में है। आप देख सकते हैं ऐसे सोए हुए हैं महात्मा बुद्ध, उन्हीं की मुद्रा में है ये प्रतिमा। हालांकि दुनिया में सबसे खड़ी मुद्रा में सबसे ऊंची प्रतिमा आपको चीन में है। तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा और लंबी प्रतिमा बुद्ध की जो लेटी हुई मुद्रा में है, यानी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में कि बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो बिहार के बोधगया में। अब देखते हैं कि यह प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई है। इसका अनावरण किया गया है 3 दिसंबर 2023 को बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा। एक संस्था है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। बोधगया रिवर साइड अमावा एक स्थल है, उसी जगह यह प्रतिमा लगाई गई है। बुद्ध की यह प्रतिमा शयन मुद्रा में है। शयन मुद्रा मतलब लेटे हुए हैं, क्योंकि ये प्रतीक है उनके महापरिनिर्वाण का। जब उन्होंने प्राण त्यागे थे तो इसी मुद्रा में प्राण त्यागे थे और उसी समय से उनकी इस मुद्रा में मूर्तियां बननी शुरू हुई थी। बुद्ध की खड़ी मुद्रा तो पहली बार कुषाण काल में बनी है। चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पे बोधगया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है और 25 फीट चौड़ी है। तो ये भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी लेटी हुई है। यहाँ ध्यान देना है, झुकी हुई यानी लेटी हुई यानी शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी और बड़ी प्रतिमा बिहार के बोधगया में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि खड़ी मुद्रा में दुनिया की सबसे जो ऊंची प्रतिमा है बुद्ध की वो चीन में है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति ने ज्योति को दिया श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार। बिहार की बेटी है ज्योति, ये दिव्यांग हैं और ये अपनी प्रतिभा के बल पर दिव्यांग होते हुए बिहार में मिथिला लोक चित्रकला में इतना अच्छा काम की है, जिसकी वजह से बिहार की एकमात्र ऐसी ये हैं जिन्हें विश्व विकलांगता दिवस जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसके अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सम्मानित किया है। किस पुरस्कार से, तो श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से। ये ध्यान देने वाली बात है, श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से बिहार की बेटी ज्योति मिथिला लोक चित्रकला में काफ़ी अच्छा कार्य की है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर 2023 को बिहार की अकेली बेटी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी से शिकार है ये ज्योति।
मिथिला लोक चित्रकला में अद्वितीय उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। मिथिला लोक चित्रकला में अद्वितीय और उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। ये कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर जिले के चंगेल गांव की निवासी हैं। ये ज्योति कहाँ की निवासी हैं? मुजफ्फरपुर जिले के चंगेल गांव की निवासी हैं। देख सकते हैं कि दिव्यांग होने के बावजूद इन्होंने लोक चित्रकला में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसी अद्वितीय और उत्कृष्ट कार्य के लिए ही इसे श्रेष्ठ दिव्यांगजन का पुरस्कार मिला है, क्योंकि 3 दिसंबर 2023 को यह पुरस्कार मिला है, क्योंकि 3 दिसंबर 2023 को पूरे वर्ल्ड में विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। इनके पुरस्कार प्राप्त करने से ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिस किसी व्यक्ति में कितना भी वो अक्षम क्यों न हो शरीर से, लेकिन अगर उनमें आत्मविश्वास हो, सकारात्मक सोच हो, सृजनात्मक क्षमता हो, समय का सदुपयोग हो, लगन और मेहनत करें तो दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं मेहनत करके और वो सम्मान पा सकते हैं। भले ही ये दिव्यांग है, लेकिन इन्होंने इन 5 चीज़ों का संयोग से इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये बिहार की बेटी के लिए काफ़ी और बिहार के लिए काफ़ी गर्व है। ये क्वेश्चन भविष्य में एग्जामिनेशन में रह सकते हैं कि श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार बिहार की किसे मिला है? बिहार के तो ज्योति को मिला है। कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर जिले के चंगेल गांव की रहने वाली हैं। और किस क्षेत्र में अच्छा काम की हैं? तो मिथिला लोक चित्रकला में अच्छा काम की हैं और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब तीसरा जो टॉपिक है आज के करंट अफेयर्स का, बोध गया में मिलेगी हेलीकॉप्टर सुविधा। तो गया और बोध गया में जो भी पर्यटक घूमने जाते हैं, देसी विदेशी पर्यटक, उन्हें काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। उन्हें बोध गया और गया में ही और अन्य स्थानों में एक जगह से दूसरे जगह पर्यटन करने के दौरान जाने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी और वो हेलीकॉप्टर उसको ये भाड़ा पर लेंगे और हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। गया और बोध गया घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। गया वो बिहार के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर घूमने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी। गया में 8 दिसंबर से पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलने शुरू हो गए हैं। बौद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों तक देश विदेश के पर्यटकों के लिए ये व्यवस्था की गई है। यहाँ देख सकते हैं आप कि बौद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों तक देश विदेश के पर्यटकों के लिए ये हवाई मार्ग उपलब्ध कराया गया है। यानी बौद्ध सर्किट यहाँ पे एक शब्द आया है, इसको समझ सकते हैं आप कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी पवित्र स्थल, चाहे उनका जन्म से संबंधित, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित, प्रथम उपदेश से संबंधित सारनाथ, इन सभी आपको वैशाली में अंतिम उपदेश, आपको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, इन सभी स्थलों को जोड़ा गया एक नेटवर्क के माध्यम से तीर्थ यात्रा के लिए। तो इन सभी स्थलों पर हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध होने वाले हैं और बिहार के बोध गया में 8 दिसंबर से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब आज का चौथा टॉपिक है संस्कृति मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार। बिहार की एक और बेटी है जिनका नाम है संस्कृति मिश्र, उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। दरभंगा की रहने वाली हैं। मैथिली कविता संग्रह इन्हें किस लिए मिला है? तो मैथिली कविता संग्रह कहवाक अछि हमरा पुस्तक के लिए। कहवाक अछि हमरा, ये पुस्तक का नाम है इनका। कहवाक अछि हमरा पुस्तक के लिए जो कविता संग्रह है मैथिली का, इन्हें, ये दरभंगा की रहने वाली है, इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है फ्यूचर के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किन्हें मिला है? तो संस्कृति मिश्र को मिला है। ये कहाँ की रहने वाली है? दरभंगा की रहने वाली है। इनकी किताब का नाम क्या है? कहवाक अछि हमरा। पांचवा और लास्ट है आज के टॉपिक, बिहार में अगले साल से कोहरे का भी अलर्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बिहार ने किसके साथ समझौता किया है, उस संस्था का नाम बताइए। तो उसी तरह से ये प्रश्न जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है भविष्य में कि बिहार में जो कोहरे के अनुमान लगाने के लिए जो वैज्ञानिक खोज हो रहा है और ऐसा तकनीक विकसित किया जा रहा है, इस कार्य में किस संस्था का सहयोग ले रही है बिहार सरकार? कौन सी वैश्विक संस्था बिहार को इसमें सहयोग दे रही है?
ताकि कोहरे का अनुमान लगा लिया जाए। कोहरा ठंड के मौसम जैसे ही आते हैं, कोहरे से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है और पूरे भारत में कोहरे के कारण सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं, मौत होती हैं, वो यूपी में होते हैं और दूसरा स्थान बिहार का है। कोहरे के दौरान ही यूपी में 4000 से अधिक एक्सीडेंट होते हैं, मौत होती है, तो बिहार में जो दूसरा स्थान रखता है इस मामले में, यहाँ पर 2000 से अधिक एक्सीडेंट और मौत होती है कोहरे के कारण। तो ये क्या हो रहा है, बिहार में अगले साल से कोहरे का भी अलर्ट, कोहरे फॉग, अमेरिका की एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च NCAR बिहार को मदद करेगा। यानी बिहार में जो कोहरे के अनुमान के लिए जो संस्था की मदद ली जाएगी, वो किस देश की संस्था है, एजेंसी है, तो अमेरिका की एजेंसी है, नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च। पंचायत स्तर पर 1 किलोमीटर 36 ग्रिड दूरी पर मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया जाएगा। यानी पंचायत लेवल पे 1 किलोमीटर के 36 ग्रिड में एक टेक्निक लगाई जाएगी, एक मशीन लगाए जाएंगे, यंत्र लगाए जाएंगे, जिसका अनुमान हर जगह से, जिस पंचायत से भी ये अनुमान लगाया जाएगा कि वहाँ कुछ कोहरे किस तरह से रहने वाले हैं ठंड के मौसम में, तो उसका अनुमान मिल जाएगा और उस एरिया के लिए या ज़िला के लिए या क्षेत्र के लिए यहाँ से बुलेटिन जारी होगा कि कोहरे छाएंगे और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं और पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया जाएगा। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों का एक दल बिहार में आया था जायजा के लिए और यहाँ के जो योजना एवं विकास मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनके साथ ये बैठक हुई है और टाई अप हुआ है और यह संस्था बिहार में इस कोहरे और धुंध के पूर्वानुमान की तकनीक विकसित करने में बिहार की मदद करेगी। बिहार में बारिश, ठंड, तापमान, बिजली गिरने का पूर्वानुमान तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कोहरे धुंध को लेकर कोई तकनीक नहीं है। इस ठंड में यानी इस साल जो अभी जो ठंड चल रही है, इसमें इसका ट्रायल किया जाएगा और अगले साल से यह तकनीक पूरी तरह से काम करने लगेगी और अगले साल से कहीं भी किसी भी एरिया में अगर कोहरा ज़्यादा होने की संभावना होगी तो इसका बुलेटिन पहले जारी कर दिया जाएगा ताकि लोग इसको अपने हिसाब से यात्रा करेंगे और कोहरा जिस समय घना रहेगा उस समय लोग यात्रा नहीं करेंगे और काफ़ी घटनाएं घटने से बचा जा सकता है, बच जाएंगे लोग। तो इस तरीके से ये 5 टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोहरे और धुंध के पूर्वानुमान के लिए बिहार में किस देश की मदद से ये विकसित किया जा रहा है तकनीक। इसका ट्रायल चल रहा है इस साल और अगले साल से यह लागू हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में भी और बिहार में भी अभी तक जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें बारिश, ठंड, तापमान, बिजली गिरने का पूर्वानुमान तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कोहरे धुंध को लेकर कोई तकनीक नहीं है। इस ठंड में ट्रायल अगले साल पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगी, कोहरे और धुंध का अनुमान लगाने की व्यवस्था भी। आप देख सकते हैं अभी दिसंबर महीने में ही, जब नवंबर लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ठंड नहीं पड़ रही थी तो लोग आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन वैसे ही 4-5 दिन पहले ही बुलेटिन जारी हुआ मौसम विभाग के द्वारा कि दिसंबर में 4-5 तारीख से ठंड बढ़ जाएगी और वही हुआ। यानी कहने का मतलब है आजकल वैज्ञानिक इतना अच्छे तकनीक विकसित कर लिए हैं कि कहीं भी बरसात का या फिर जाड़े का या फिर तापमान का, बिजली गिरने का पूर्वानुमान सटीक लगाया जा रहा है और जान माल की जो नुकसान होती है उसे कम किया जा रहा है। तो इसी दिशा में बिहार सरकार का यह प्रयास काफ़ी अच्छा है कि ठंड के मौसम में कोहरे का पूर्वानुमान लगा लिया जाएगा, जिससे जान माल की हानि से बचा जा सकता है। तो इस तरीके से हम आज के करंट अफेयर्स में कुल 5 टॉपिक हम लोगों ने एनालिसिस किया है। आप सभी लोग इसे देखें और नोटबुक तैयार करें। हमारे यहाँ से जो भी चैनल से जो करंट अफेयर्स पब्लिश हो रहा है उसके लिए एक कॉपी बना लीजिए आप लोग। भविष्य में एग्ज़ाम होंगे तो कॉपी काफ़ी मदद करेंगे और हमारे वीडियो काफ़ी मदद करेंगे आपको। तो इसे देखेंगे, बार बार देख करके इसे तैयार कर लेंगे। अभी हाल ही में BPSC-TRE 1.0 के एग्ज़ाम हुए हैं, BPSC-TRE 2.0 के एग्ज़ाम हुए हैं। BPSC-TRE 2.0 के एग्जामिनेशन में हमारे चैनल से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो इस तरीके से इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।